Ladies and gentlemen, March 2024 is going on. March 2024 is the last month for the financial year 2023 and 2024. And this month, every class of taxpayers are doing their tax planning. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आपको प्लानिंग करनी है ना अपने टैक्स की, वो आप इसी मंथ में कर सकते हैं. इसके बाद आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपको मौका मिलेगा वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलेगा, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं मिलेगा. सो मार्च 2023 इज द लास्ट मंथ टू डू द टैक्स प्लानिंग. सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द टैक्स प्लानिंग फॉर द इंडिविजुअल क्लास ऑफ पर्सन, सैलरी क्लास ऑफ पर्सन. जो ये सैलरी लेते हैं ना, सैलरी क्लास ऑफ पर्सन जो होते हैं, उनके लिए कैसे टैक्स की प्लानिंग करनी है, क्या टैक्स की प्लानिंग करनी है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस वीडियो. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, सैलरी अगर आप 18 से 20 लाख के बीच में या फिर 20 लाख रुपीस तक की आप सैलरी लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से टैक्स प्लानिंग करके आप टैक्स को सेव कर सकते हैं, कम से कम टैक्स पे कर सकते हैं, जीरो अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर सकते हैं, जीरो अमाउंट ऑफ टैक्स भी पे कर सकते हैं. नाउ हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? This is possible. So are you with me? You just stay with me for 10 minutes and you are going to understand the complete scenario, that what are the areas where you have to do the investment, what are the areas where you have the allowances benefit, what are the areas where you have the complete tax planning you can do for yourself. So now सैलरी रेंज, अगर मैं 20 लाख रुपीस की सैलरी की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका पैकेज, आपकी सैलरी 20 लाख रुपीस का है, तो आप 20 लाख की सैलरी में टैक्स कम से कम कैसे पे कर सकते हैं, या फिर जीरो अमाउंट ऑफ टैक्स कैसे पे कर सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं. सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपका एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करता है, आपका एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करता है, तो आपकी टैक्स की प्लानिंग आपको अपने पेरोल मैनेजर या फिर एचआर मैनेजर, जो भी आपके रिस्पेक्टिव मैनेजर्स हैं, उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, टैक्स की प्लानिंग आपको बतानी पड़ेगी. Now, what are the planning that you have to tell them to be able to get more and more tax benefit that I'm going to explore here. So, मैं assume करता हूँ आपकी सैलरी 20 लाख रुपीस की है. ना 20 लाख रुपीस की सैलरी में आप कैसे टैक्स को सेव करेंगे? तो अगर आप कंपनी में स्ट्रक्चर्स देखें, सैलरी का स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है, तो आउट ऑफ टोटल सैलरी 50% ऑफ योर सैलरी, मैक्सिमम 50% ऑफ योर सैलरी इज अंडर बेसिक, राइट? व्हेन आई से बेसिक, बेसिक प्लस डीए. सो आप 20 लाख का जो है उसका 50% 10 लाख, यानी 10 लाख आपका बेसिक्स के अंदर कवर्ड हो गया, जो कि फुली टैक्सेबल है. अब बचा 10 लाख. 25% ऑफ टोटल सैलरी मैक्सिमम, ये आपको एचआरए के बेनिफिट मिलती है, राइट? तो 20 लाख का 25% यानी 5 लाख का जो है आप एचआरए के अंदर कवर कर सकते हैं, एंड रेस्ट 5 लाख आपकी अदर अलाउंसेस है. तो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया, 20 लाख में 50% बेसिक प्लस डीए 10 लाख में कवर्ड हो गया, एंड 5 लाख रुपीज आपके एचआरए के अंदर है, 5 लाख रुपीज आपके अदर अलाउंसेस के अंदर है. दिस इज द सिंपल टैक्स ब्रैकेट फॉर, राइट, योर सैलरी स्ट्रक्चर्स. ये आपके सैलरी स्ट्रक्चर्स है, 10 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख. नाउ 10 लाख रुपीज की भी मैं बात नहीं करता हूं, बिकॉज दिस इज फुली टैक्सेबल. आई एम टॉकिंग अबाउट द एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, 5 लाख रुपीज. ये 5 लाख रुपीज आप कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं? तो सपोजिंगली आप अपने पेरेंट के साथ में, या आप अपने स्पोर्स के साथ में, या फिर आप अपने रिलेटिव के साथ में रहते हैं, राइट? तो चूंकि सैलरी रेंज आपका अच्छा है, हैंडसम सैलरी है, तो आपको टैक्स प्लानिंग करने के लिए, आपको एचआरए बेनिफिट उठाने के लिए आप अपने पेरेंट्स को रेंट दे सकते हैं, राइट? सो आप रेंट इस तरीके से डिफाइन कीजिए, राइट, कि आप अपने पेरेंट्स को 5 लाख, 5.5 लाख का रेंट आप दे रहे हैं, मोटा मोटी 5.5 लाख रुपीस तक आप रेंट दे रहे हैं. इस तरीके से डिफाइन कर लीजिए. तो आपको जो टैक्स की बेनिफिट मिलेगी, एचआरए का जो कंडीशंस है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस होती है, उसमें जो भी लोअर होता है वो आपको मिलेगा. तो जो आपका एक्चुअल एचआरए है, राइट, जो आपको कंपनी से मिल रही है, और जो आप रेंट पे कर रहे हैं, राइट, तो इन सब का एक कंडीशंस के बेसिस पे आपको बेनिफिट मिलती है, वो मोटा मोटी आपको 5 लाख रुपीस तक मिल जाएगा. अब अगर आप रेंट पे करते हैं, राइट, अपने लैंडलॉर्ड को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, राइट, या अपने स्पाउस को, बट देयर मस्ट बी ए लीगल एग्रीमेंट. अब एक छोटा सा एक लीगल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट बनाए, राइट, क्लियरली डिफाइन करें टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप उनको रेंट पे करते हैं.
When you go to your employer ask, your employer demand कि आप जो ये रेंट पे करते हैं, you just send me the proof. So you have to submit the rent agreement, you have to submit the rent receipt, and sometimes some of the employer also demanding कि जो आप ये सैलरी में जो टैक्स सेविंग करने की जो बात करते हैं, जो रेंट जो आप पे कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्पॉस को, इसका प्रूफ दिखाएं। तो आप एक स्टेटमेंट जो कि आप पैसा अगर ट्रांसफर करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने स्पॉस को, अपने लैंडलॉर्ड को, तो उसका स्टेटमेंट भी आप अपने पास रखें। इंश्योर करें कि आप हर मंथ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, ये जो आप टैक्स की बेनिफिट की बात करते हैं, बिकॉज अमाउंट बढ़ा है, तो यू हैव टू बी टेक केयर सो दैट देयर वुड बी नो एनी काइंड ऑफ असेसमेंट इन फ्यूचर। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। आप लेट से अगर 5.5 लाख का है, तो जो भी आप रेंट पे करते हैं हर महीने, उसको आप ट्रांसफर करें, राइट। बट आप मेक श्योर करें कि अगर आप अपने पेरेंट्स को ये आप ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो रेंट आप अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, अपने स्पॉस को दे रहे हैं, ये उनके इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। ये उनके इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बहुत ही क्लियर है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप रेंट दे रहे हैं, उनका इनकम का स्लैब क्या है, ये आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपको अपने एम्प्लॉयर को रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट देनी है, और साथ में अगर आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि स्टेटमेंट दिखा दो, तो आप स्टेटमेंट भी दिखा दे, ताकि देर इज नो एनी एम्बिग्यूटी, देर इज नो एनी कंफ्यूजन कि यस मैं रेंट पे कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से 5 लाख रुपीज का टैक्स सेव कर सकते हैं। तो 20 लाख में से एचआरए आपका 5 लाख का बेनिफिट आपको मिल गया। अब बचा 15 लाख रुपीज। नाउ यू हैव द 15 लाख रुपीज। अब मैं बात करता हूँ अलाउंसेस का। Now you have to again talk to your employer, your tax department, your HR department कि मुझे अलाउंसेस की बेनिफिट लेनी है, जो जनरली लोगों को मिलता है। टैक्स में इस तरीके से प्लानिंग होती है कि आपको रिम्बर्समेंट की बेनिफिट मिलती है। जैसे LTA का बेनिफिट है, फ्यूल रिम्बर्समेंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं, गिफ्ट रिम्बर्समेंट का बेनिफिट ले सकते हैं, फूड रिम्बर्समेंट का बेनिफिट ले सकते हैं, पेट्रोल रिम्बर्समेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इन सब का रिम्बर्समेंट आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें आप ना एक ब्रैकेट डिफाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 20 से 25 हज़ार रुपये पेट्रोल रिम्बर्समेंट में, तो मोटा मोटी आपका 2.5 से 3 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। इस तरीके से अदर का भी आप प्लान करें, राइट। तो आप यहाँ पे भी 5 लाख रुपीज़ सेव कर सकते हैं। तो अदर अलाउंसेज में आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। ये थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपने एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी। तो 5 लाख का टैक्स आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं अंडर अलाउंसेज में। तो 20 लाख के पैकेज में 5 लाख आप एचआरए में सेव किए, 5 लाख आपने अदर अलाउंसेज में सेव किए। नाउ कमिंग टू द रेस्ट अमाउंट 10 लाख रुपीज। ये जो 10 लाख बेसिक प्लस डी है, ये कंप्लीटली टैक्सेबल है। तो अब हम डिडक्शंस की बात करेंगे। Now you have the deductions, and for that deductions, this is very important, that 31st March 2024, and before that you have to make the payment for whatever the investment you wanted to do. Now where is the investment and what kind of investment you have to do? Listen to me. अगर आपको टैक्स की बेनिफिट लेनी है, 10 लाख रुपीज अभी भी स्टिल आपका टैक्सेबल है, तो आपको डिडक्शंस का बेनिफिट लेना है। आप डिडक्शंस की बेनिफिट किसके अंदर ले सकते हैं? तो कुछ सेक्शंस में डिफाइन कर रहा हूँ, लाइक 80C, 80CCD, 80D, 80DD, 80E, 80Z। ये सारे वो सेक्शंस हैं जहाँ पे आप टैक्स प्लानिंग करके टैक्स की बेनिफिट ले सकते हैं। 80C में आपको 1,50,000 की बेनिफिट मिलेगी। 80C में क्या कवर्ड है? जनरली ये हर सैलरी क्लास ऑफ पर्सन को पता है कि 80C एक सेक्शन है जहां पे मुझे 1.5 लाख की बेनिफिट मिलती है। फेयर इनफ। तो इस 1.5 लाख को आप कहां पे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे सेव करेंगे? तो इसमें आपका जैसे प्रूडेंट फंड में आपने सेव किया हुआ है, LIC में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है, राइट, FD अगर आपने 5 साल के लिए किया हुआ है, अगर आपकी हाउस लोन चल रहे तो उसका जो प्रिंसिपल पोर्शन है उसकी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगी। आपने ट्यूशन फी पे किया हुआ है अपने बच्चों का, और अदर एनी बहुत बड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट में आप जाएंगे जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यू सिंपली डू दैट, राइट, बट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिफोर 31st March 2024 टू क्लेम द टैक्स डिडक्शन बेनिफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने 1,50,000 का डिडक्शन का मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे लिया। इसके अलावा NPS में आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंप्लीटली 50,000 का आपका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे NPS आप खुलवाइए, वहाँ पे 50,000 रुपीज प्रीमियम पे कीजिए। दिस 50,000 इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू
राइट, अंडर डिडक्शन। तो 1,50,000 एटीसी, 50,000 आपको एटीसीसी में मिल गया, तो ये आपका टोटल हो गया 2 लाख रुपये जी बेनिफिट मिल गया आपको। इसके अलावा अगर आपने मेडिक्लेम कराया हुआ है, ठीक है, अपने अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, तो 25,000 का बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा अंडर सेक्शन 80D। विद दैट अगर आपके पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन में नहीं है, सीनियर सिटीजन में नहीं है, तो 25,000 का बेनिफिट यहाँ पे पेरेंट्स का भी मिलेगा, तो 50,000 का बेनिफिट आप यहाँ पे भी उठा सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन में हो तो 50,000 का बेनिफिट वहां पे मिलेगा। तो आप मान के चलो 50,000 रुपीज का बेनिफिट आपने यहाँ पे भी ले लिया, तो आपके हो गए 2.5 लाख रुपीज, राइट। विद दैट आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कुछ डोनेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप की हैंडसम सैलरी है तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप डोनेट कीजिए, राइट। एंड डोनेट कहाँ करना है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, जो कि ये हमारे वैज्ञानिक लोग काम करते हैं ना, आप कुछ डोनेट कर सकते हैं ताकि आपकी हमारे कंट्री का जो है ग्रोथ लेवल सेट हो, राइट। आप वहाँ पे कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में भी दे सकते हैं, हर वो इंस्टीट्यूशंस में जो कि रजिस्टर्ड है अंडर 2A, राइट। तो उसकी बेनिफिट आपको मिलती है जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ पे कंप्लीटली लिखा रहता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो आप ये डोनेशंस दे रहे हो, राइट, ये पैसा आपका जो है एटीसी के अंदर आपको डिडक्शंस मिलेगा। तो आप लेट सपोज 50,000 का वहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो एटीसी में 150 का, राइट, एंड देन 50,000 आपको एटीसीसी डी का मिल गया, देन आपको एटीडी में 50 मिल गया, देन एटीसी में 50, तो 3 लाख का बेनिफिट आप यहाँ पे भी ले लिया, राइट। इसके अलावा अगर आपके पास हाउसिंग लोन है, राइट, अगर आप हाउस लिए हुए, आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, राइट, वहाँ से भी आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपकी हाउस चल रहा है, आपने हाउस ले रखा है, तो उसकी जो 2 लाख रुपीज़ तक आप वहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये इसको अगर आप क्लब करते हैं तो 5 लाख हो जाता है। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल टैक्स लेट सपोज कटा हुआ है, तो यहाँ पे भी 2500 का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, राइट। ये 2500 उसमें आप ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 5,02,500। ये आप टोटल 5,02,500 की बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप और देखना चाहते हैं, आपने हाउसिंग लोन नहीं लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर आपका कोई एजुकेशन लोन चल रहा है, राइट, अंडर सेक्शन 80, तो जो आप इंटरेस्ट पोर्शंस पे करते हैं, ये आपको अगले 8 साल तक बेनिफिट मिलता है, व्हाट एवर द एक्चुअल इंटरेस्ट दैट यू हैव पेड, राइट। तो 80 के अंदर आपको ये भी बेनिफिट मिलता है, इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे वो सेक्शंस है जहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको ये टैक्स प्लानिंग में काम करेगी। नाउ इन्वेस्टमेंट कब करनी है, एज आई टोल्ड यू 31 मार्च 2024। तो अगर आपने प्रीमियम 31 मार्च 2024 या उससे पहले पे कर दिया, तो आपको इसकी इनकम टैक्स की बेनिफिट जब आप 31 जुलाई 2024 या उससे पहले रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाएगी, वहां पे बेनिफिट मिल जाएगी। नाउ इन सेकंड सिनेरियो व्हाट हैपन, एम्प्लॉयर टीडीएस काट देता है, बिकॉज उनको अपने बुक्स क्लोज करनी होती है, उनको अपने टैक्स से क्लोज करनी होती है। तो लेट सपोज आपने इन्वेस्टमेंट जो आपने डिक्लेयर किया, आपने जनवरी में डिक्लेयर कर दिया, और आपने जो पेमेंट किया, प्रीमियम पे आउट किया, वो फरवरी मार्च में किया, कोई चिंता की बात नहीं है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, राइट, तो आप जो भी अभी प्रीमियम पे करते हैं उसके डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें, एंड जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वहां पे उसकी डिडक्शंस को आप दिखाएं, एंड यू सिंपली गेट इट द रिफंड बेनिफिट, एंड दिस इज द जेन्युइन रिफंड दैट द गवर्नमेंट विल प्रोसीड एंड यू हैव द रिफंड अमाउंट। ये आपको ध्यान रखनी है। इन्वेस्टमेंट अगर आप 31 मार्च 2024 तक कर दिया आपने, तो आपको उसको बेनिफिट आपका मिल जाएगा। तो अगर आप देखिए 20 लाख में एचआरए का आपने 5 लाख का बेनिफिट ले लिया, अलाउंसेस का 5 लाख का बेनिफिट ले लिया, और 5,02,500 का आपने डिडक्शंस का बेनिफिट ले लिया, तो ये टोटल आपको जो है सैलरी जो आपका बचा 4,97,500। नाउ क्या ये टैक्सेबल नहीं है? आपकी जो एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन 2,50,000 रुपये तक है। तो 2,50,000 से 5 लाख के बीच में आपको 87 का भी रिबेट दिया जाता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 12,500 तक जो आपका रिबेट है, जो आपको रिबेट मिलेगा। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे नीचे है, तो आपको 12,500 की आपको रिबेट की बेनिफिट मिली, यानी आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं पे करना है। सो इन समराइज वे, व्हाट यू हैव टू डू एज ए सैलरी क्लास ऑफ पर्सन, एज ए सैलरी क्लास ऑफ पर्सन, आपकी सैलरी 20 लाख है, 18 लाख है, 15 लाख है, राइट, अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट टू मेक ए प्लान, स्टिल यू हैव ए टाइम। सो फर्स्ट
you have to go and check your investment, that what investment you have done, what kind of investment further you have to do, right? What are the area where you can invest more and more amount to get a more and more टैक्स बेनिफिट। ये आपको आज सोचना है, ये आपको आज सोचना है। अगर आप 31 मार्च 2024 से पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको उसकी बेनिफिट मिल जाएगी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आप एज ए सैलरी क्लास आप अपनी इनकम को देखिए, आपका इनकम का रेंज क्या है, आपका एम्प्लॉयर किस तरह के आपके साथ टैक्स के बेनिफिट का एडजस्टमेंट किया हुआ है, राइट? उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। डिडक्शंस तो आप ले ही सकते हैं, 5 लाख तक डिडक्शंस तो आप ले ही सकते हैं। तो स्टार्ट टू पे द प्रीमियम ऑन बिफोर 31 मार्च 2024 टू गेट द टैक्स बेनिफिट। और अगर आप ये करते हैं तो आपको टैक्स की बेनिफिट मिलेगी, आपको टैक्स की बेनिफिट मिलती है। और अगर आपका एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया है, चिंता करने की कोई बात नहीं। जब इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं तो आपको इसकी वहाँ पे बेनिफिट मिलती है। आप उसको सिंपली क्लेम कीजिए एंड अपना रिफंड क्लेम कीजिए गवर्नमेंट से। दैट इज हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। सो ओवरऑल यू हैव टू what you need to do, you have to see your salary range। अपना मोटा मोटी सैलरी देख लो आप, ठीक है? सैलरी देखने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट का देख लो कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट का स्टिल अपॉर्चुनिटी बनता है तो आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपके पास बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। अगर आप इस तरह का प्लानिंग करते हैं जहाँ पे आपको HRA का, अलाउंसेस का और डिडक्शंस की कंप्लीट प्लानिंग करते हैं, देन व्हाट हैपन, यू विल हैव ए wise tax planning, you'll have a reduced rate of the tax that you will pay, you will have the lesser amount of tax that you will pay to the government। and इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC में करते हैं, PF में करते हैं और एनी अदर में करते हैं, कहीं भी करते हैं, ठीक है? मेडिक्लेम में परचेस करते हैं, LIC पर परचेस करते हैं, हाउस परचेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वहाँ पे भी GST की बेनिफिट मिलती है। जो आप GST पे करते हो ना, LIC के ऊपर पे करते हो, मेडिक्लेम के ऊपर पे करते हो, तो उस पर GST तो गवर्नमेंट को मिलती है। तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है। यू सिंपली स्टार्ट टू मेक ए प्लान फॉर योर सेल्फ टू सेव मोर एंड मोर टैक्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट? वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपका टैक्स पार्टनर, आपके टैक्स की प्रॉब्लम को दूर करने की मेरी कमिटमेंट है। आपकी टैक्स की प्रॉब्लम को दूर करने की मेरी कमिटमेंट है। आपका टैक्स प्रॉब्लम मेरा सॉल्यूशन। सो नाउ स्टे विद मी, राइट? दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू बी एबल टू मेक मोर टैक्स प्लानिंग नो मैटर where you are. This is very important. Now, this is Arvind Singh signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.